हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाकर आप लोगों को बताया था कि जब से ट्रंप यहाँ पे एक्चुअल में ऑफिस का कार्यकाल संभालेंगे, ठीक है, उसके बाद तो आपको लिटरली खबरों की बारिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और ऐसी कुछ खबरें अभी हम लोग को देखने को मिले, बिल्कुल ऑफिशियली, मतलब ट्रंप के ही शब्द से, मतलब मुंह से निकले हुए शब्द है। ठीक है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसका भी इम्पैक्ट हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी इम्पैक्ट मतलब क्या, तो सारी चीजें मैं आपको A to Z समझाता हूँ। पहले तो आ जाते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट कि ट्रंप ने सीधा सीधा यहाँ पे वार्निंग दी है। किसको? ग्लोबल लीडर्स को। ठीक है, ये कोई मजाक वाली वार्निंग नहीं है, आप समझो इन चीजों को। किस चीज को लेकर? कि भाई हमारे अमेरिका में आओ और प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, आप जो दुनिया के अलग अलग देश में जाते हो ना और वहां पे जाके प्रोडक्ट बनाते हो, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, आप हमारे देश में ही आना पड़ेगा आपको। एंड अगर आप नहीं करते हो, मतलब क्या उन्होंने नारा दिया है? मेक इन अमेरिका। अमेरिका में आओ, प्रोडक्ट बनाओ, मेक इन अमेरिका का नारा दिया। एंड अगर आप नहीं आते हो तो फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी रहो। ठीक है, कीमत चुकाने के लिए रेडी रहो, मतलब क्या कीमत देनी पड़ेगी? ट्रंप ने यहाँ पे बता दिया है कि टैरिफ फेस करो। ठीक है, मेक इन अमेरिका और फेस द टैरिफ। ठीक है, ये दुनिया के दिग्गज बिजनेस लीडर्स जो है, सभी को ये वार्निंग उन्होंने देखे यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए अमेरिका का मार्केट कोई छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, एंड अगर टैरिफ विरिफ अगर अमेरिका ने यहाँ पे लगा दिया तो उस कंपनी की तो वैसे ही हालत आधी खस्ती यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का मार्केट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये गोल्डन मार्केट रहता है। सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से कमाया जाता है, एवरेज अगर हम लोग बात करें तो। एंड ऊपर से उन्होंने चलो ये धमकी भी दी है, बट कुछ अच्छे पॉइंट्स भी कही है कि चलो आप हमारे इधर आओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव देंगे मतलब आप हमारे इधर आए ना, सबसे बड़ा इंसेंटिव हम देंगे, आपके ऊपर टैक्स बहुत कम कर देंगे, आपको बहुत टैक्स का बेनिफिट दे देंगे। ठीक है, लिटरली ट्रंप ने यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप हमारे इधर, मतलब मेक इन अमेरिका को अगर आप सपोर्ट करते हो, जो भी कंपनी, ठीक है, उसको केवल 15% का ही कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सेज द कॉर्पोरेट टैक्स विल बी ब्रॉट टू 15% ओनली फॉर द कंपनीज हु सपोर्ट्स द मेक इन अमेरिका। आप अंदाज़ा ले सकते हो दोस्तों कि हर कोई फिर जाने का ही विचार करेगा, वहाँ पे 15% का ही टैक्स लगेगा। एंड ऊपर से टैरिफ विरिफ का भी झंझट नहीं। ठीक है, फ़ायदा ही फ़ायदा यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसके चलते होगा क्या कि अमेरिका का इन्फ्लेशन भी कम होगा। कैसे? वहीं पे सारी, जिस देश में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है ना दोस्तों, एंड अगर टैक्स भी उसके ऊपर कम लगता है तो वो उस पर्टिकुलर देश में वो चीज़ आपको सबसे सस्ते दाम में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, आईफोन की बातें सुन लो या फिर किसी भी गाड़ी की बातें सुन लो, आपको क्या लगता है वो क्या चीज़ें इतनी महंगी होती है? नहीं होती। जिस देश में वो एक्चुअल में बनाई जाती है, जहाँ पे टैक्स भी नॉर्मल है, ठीक है, वो चीज़ें बहुत सस्ती होती है। वो जब हमारे देश में लाई जाती है, दुनिया भर के टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, ये टैक्स वो टैक्स करके उसका दाम ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है, ऑलमोस्ट, मतलब। ठीक है, तो इसीलिए ट्रंप ने यहाँ पे बताया कि अगर आप हमारे देश में आओगे, अमेरिका में आओगे एंड प्रोडक्ट बनाओगे, हम आपको केवल 15% ही टैक्स लगाएंगे। तो कितना सस्ता वो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा हमारे देश के जो नागरिक है वो भी यहाँ पे उठा पाएंगे। ठीक है, और उसके लिए भी उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन को कम करने की बात कर रहे हैं, प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने इसी पॉइंट को जोड़कर बोला है कि मैंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं इनकम टैक्स को एलिमिनेट कर दूंगा या फिर कम भी कर सकते हैं। तो सोच कर देखो, अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनका इनकम टैक्स अगर उन्होंने पूरा ही जीरो कर दिया या फिर चलो 50% भी उड़ा दिया, कितना ज़बरदस्त पैसा हाथ में बचेगा। ठीक है, ऊपर से वो रेट कट के लिए फेड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो लोगों ने लोन भी लिया होगा वो और सस्ता हो जाएगा, कम ईएमआई देना पड़ेगा। मोटा मोटी अगर हम हमारे लैंग्वेज में बात करें तो लोगों के हाथ पे और पैसा बचेगा। एंड अगर अमेरिका में ही आके अगर आप चीज़ों को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तो इतना सस्ती बनेगी कि ज़बरदस्त डिमांड आएगा और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे भी और आप तगड़ा मुनाफा कमाओगे। ये पूरा रोड मैप ट्रंप ने क्या करके रखा हुआ है, जो बड़े बड़े कंपनीज है उनको देके यहाँ पे रखा हुआ है, विथ स्वीट वार्निंग ऑल्सो, कि अगर आपको लगता है कि नहीं 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 आना है करके, तो ऐसी बात नहीं है कि हम आपको छोड़ेंगे, हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो वैसे भी आपका नुकसान होगा, इससे अच्छा एक काम कर लो, अमेरिका में ही आ जाओ। ये एक इन बिटवीन द लाइन बोलने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की है। डेफिनेटली दोस्तों, इस चीज़ का प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के ऊपर प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? दुनिया भर के देश के ऊपर इसका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बट हमारी अगर हम बात करें तो सबसे पहला झटका किसने दिया था? तो चाइना ने। चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर भी मिल जाता है। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो चाइना के पास ही आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिल जाती है। देन अभी ऊपर से अभी कौन एंट्री ले रहा है बड़े लेवल पे?
तो अमेरिका हम लोग को इसमें एंट्री लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हर किसी को पता है भाई ट्रम्प की आदत कैसी है करके, मतलब वो सिर्फ बोलेंगे नहीं, वो एक्चुअल में अगर टैरिफ विरिफ अगर किसी कंपनी के ऊपर लगा दिया तो डेफिनेटली उनके मतलब रेवेन्यूज प्रॉफिट्स के ऊपर, टॉप लाइन बॉटम लाइन हर लाइन के ऊपर फर्क पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड कोई भी उनके साथ पंगा तो यूजुअली लेना नहीं चाहेगा। सो हम कह सकते हैं कि चाइना, अमेरिका अगर मैन्युफैक्चरिंग वापस अगर उस देश में हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी तो हमारे देश के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिलने वाली। ऑब्वियसली मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारा देश नहीं आता, इसमें बहुत सारे दुनिया भर के देश आते हैं। बट यस, प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि बहुत सारे कंट्री मतलब जो कंपनीज है वो इंडिया को बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे देखा जा रहा था मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। ठीक है, अभी ये जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है, अभी इसके बाद देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली अभी क्या क्या फैसले यहाँ पे लिए जाते हैं करके। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारे देश में फिर कॉर्पोरेट टैक्स कितना है। ट्रम्प तो बोल रहे हैं उनके देश में 15% कर रहे हैं, तो हमारे देश में कॉर्पोरेट टैक्स है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इफेक्टिवली 25% है। ठीक है, एक्चुअल बेस 22% के आसपास है, बट ऊपर का सब कुछ पकड़कर 25%। ये एक्चुअल में अगर देखा गया तो लगभग 35 से 40% हुआ करता था। ठीक है, कब? आई गेस 2000 कोविड के पहले, 2019 के पहले। ठीक है, एंड फिर निर्मला सीतारमण जी ने आकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि कॉर्पोरेट टैक्स कि अभी आपको 40-35% नहीं 22-25% ही देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 10 से 15% इतना नीचे लाया उन्होंने। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, कैन यू इमेजिन कि एक इंडिविजुअल इंसान 30% टैक्स देता है, इनफैक्ट मोर देन दैट। ठीक है, वो सेस वीस और भी कुछ सरचार्ज विचार्ज पकड़कर, और एक कंपनी, बड़े बड़े कंपनीज, इतने दिग्गज लार्ज कैप कंपनी 25% टैक्स देते हैं सिर्फ। ठीक है, मतलब पूरा जो बर्डन है वो हम लोगों को मिडिल क्लास के ऊपर ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नो डाउट हर कोई टैक्स देता है, ठीक है, बट खास करके सबसे ज़्यादा जो टैक्स देता है वो मिडिल क्लास ही यहाँ पे देता है। ये हर किसी को पता ही है। जो एकदम ही सुपर अपर क्लास है भाई, वो तो ट्रस्ट बिस्ट बनाकर अपना पैसा बचा ही लेते हैं। दुनिया मतलब बहुत सारे बिजनेस खोलकर वो समहाउ सेव कर ही लेते हैं। मैक्सिमम जो चीज़ें पिटाई कुटाई होती है वो मिडिल क्लास की ओर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली अभी इंडिया इसके साथ डील कैसे करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स को इतना कम यहाँ पे किया था। ठीक है, इस चीज़ के चलते सरकार को भी रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पे लगा था, और वो अल्टीमेटली उसकी वसूली किधर से होती है आपको पता ही है। ठीक है, इनकम टैक्स, जीएसटी, उसी से ही वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो जीएसटी की भी बात करें तो आप देख सकते हो सरकार को कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है। इस वक्त का तो जीएसटी तो कितना ज़बरदस्त, मतलब जो काउंसिल की मीटिंग थी एक चीज़ को लेकर कितना ज़बरदस्त हम लोग को फेमस होते हुए देखने को मिली। कौन सी वाला? पॉपकॉर्न वाला। येस, पॉपकॉर्न में भी कैटेगराइज करके रखे हुए हैं कि नॉर्मल रहेगा तो 5%, ठीक है, ऑलरेडी पैक्ड रहेगा तो कुछ 12%, उसमें अगर कैरेमल शुगर अगर एडेड किया जाएगा तो 18%। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे कर दी जा चुकी है। मतलब क्या है कि दे जस्ट फाइंड सम काइंड ऑफ एन एक्सक्यूजेस कि टैक्स बढ़ाया जाए करके। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो करके रखी हुई है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दूसरे देशों का भी एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि डेनमार्क की बात करें। ठीक है, ये बात बहुत बार बोली जाती है। डेनमार्क में आपको पता है कितना टैक्स है? मोटा मोटी 50 से 60% का टैक्स है, मोटा मोटी। बट ये आधा पार्ट उठाया जाता है कि भाई टैक्स है, हाँ है इतना, बट भाई वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी है कि अगर आपने एक बार टैक्स दिया फिर उसके बाद आपका हेल्थ की देखा गया तो पूरा सरकार देखेगी। एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, पूरा एजुकेशन का खर्चा सरकार ही उठाएगी। बाकी के अगर हम लोग फैसिलिटीज़ की बात करें, रोड की बात कर ले, एकदम परफेक्ट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, आपने 30% दिया, उसके बाद एजुकेशन का भी आप ही देख लो, हेल्थ से रिलेटेड भी आप ही देख लो, इंश्योरेंस इतना कुछ लोग लेते हैं, उसमें भी क्लेम के वक्त क्या होता है आप सभी लोगों को पता ही है। सो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम कौन सा आपको पता है? फ्रीबी। ठीक है, ये सबसे पहले तो देखा गया ना तो ये रुक जाना चाहिए। फ्रीबी की अगर हम लोग बात करें, फ्रीबी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? ठीक है, फ्रीबी मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि सर एजुकेशन अगर फ्री दे रहा है तो भाई वो फ्रीबी में नहीं आता है। ठीक है, वो फैसिलिटी में आता है। अगर हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, वो भी फ्रीबी नहीं आता है, वो आपका अधिकार है। ठीक है, हम जो सरकार चुनते हैं वो इसी के लिए चुनते हैं कि भाई हमें ये सारी चीज़ सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसलिए तो हम लोग टैक्स भरते हैं। ठीक है, फ्रीबी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाला जाता है। तो ये वाला जो सिस्टम चल रहा है, जो कि आपको पता है इतने सारे योजना क्रिएट किए गए थे। ठीक है, इस चीज़ के चलते नो डाउट जो भी फ्रीबी ज़बरदस्त बांटता है, डायरेक्ट नोट बांटता है, अकाउंट में पैसा चला जाता है अलग अलग योजना को। कोई मैं नाम भूल गया अभी, कोई तो योजना आई थी, हाँ लाडली ऐसा कुछ तो योजना करके था। तो इस प्रकार की चीज़ों से क्या होता है, डायरेक्ट पैसा अकाउंट में जाना ये काफ़ी घातक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा किधर से तो निकालना भी पड़ेगा ना, तो कहाँ से निकाला जाता है? वही इनकम टैक्स, जीएसटी, इसी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें। एंड अगर यही चीज़ें अगर निरंतर कंटिन्यू रही
तो सरकार भी कैसे टैक्स कम कर पाएगी। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत भी हमारे इधर होते हुए देखने को मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ही अभी देखा गया तो एक आखिरी उम्मीद यहाँ पे बची हुई है कि शायद से वो रोक दे, क्योंकि पॉलिटिशियंस का तो भाई एक ही एजेंडा होता है कि कुछ भी करके इलेक्शन जीत कर आना है करके, उसके लिए वो जो चाहे वो कर लेंगे। ठीक है, तो देखा गया तो यहाँ पे इस प्रकार के जो डायरेक्ट यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं अलग अलग योजना के चलते, वो अगर नहीं रुके तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो जो टैक्स का बर्डन है वो मिडिल क्लास के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता रहेगा। इनकम टैक्स कम कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो जीएसटी में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, वो तो पता भी नहीं चलता, इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो। ठीक है, 5 रुपये का जो बिस्किट का पैकेट मतलब 10 रुपये का पैकेट होगा तो एक्चुअल में वो 5 का होता है। वो इतने टैक्स लग लग कर वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि यस, ट्रंप अभी कर क्या रहे हैं, दुनिया के जो मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े यूनिट्स भी रहेंगे, कंपनीज भी रहेंगे, वो अमेरिका शिफ्ट करने की बात मतलब कर रहे हैं कि भाई अमेरिका में लेके आओ जाओ, वरना टैरिफ फेस करो। एंड इंसेंटिव भी दे रहे कि अगर आप आओगे तो केवल 15% का ही टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी हमारे इधर तो 25 है, तो क्या सरकार और कम करेगी? एंड अगर कम करेगी तो उसका बर्डन निकालेगी किधर से? ठीक है, तो एक मतलब बहुत ही बड़ा मतलब टफ सिचुएशन से हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी सरकार को इस चीज़ के साथ डील यहाँ पे करना पड़ने वाला है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।